सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं हिंदी मीडियम से हूं, क्या मुझे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, क्या मैं आगे मैनेजर बन पाऊंगा या नहीं, क्या मैं एक अच्छा शेफ बन पाऊंगा या नहीं। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड यू गाइस आर वाचिंग इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर हमारी अच्छी नहीं है तो क्या हमें होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहिए, क्या हमारा फ्यूचर रहने वाला है। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। एंड अभी इंडिया में देखो, इंडिया में चाहे हम लोग बहुत एक फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, बट बहुत सारे जो एक मेजॉरिटी एक हमारा जो लोग हैं वहां पर इंग्लिश उनकी बहुत वीक रहती है, या फिर बहुत से लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते। बिकॉज मैं बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूं एंड वहां पर बच्चे लोग नहीं है उतने एक और बट अगर मैं आप एक बहुत सीरियसली आपको अगर इस वीडियो को पूरा देखना नहीं है तो एक यहाँ पर सिंपल से बता दूं, अगर आप लोग के पास होटल मैनेजमेंट करना है आपको, बट आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश कभी सही हो ही नहीं पाएगी, देन आई डोंट थिंक कि आपको होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए। वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं। बट अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर आपका फ्यूचर क्या होगा। देखो, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, अगर आपकी इंग्लिश नहीं है तो अच्छी नहीं है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में, एक अच्छे रेस्टोरेंट में वहां पर भी इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी सिर्फ इंडिया की सिनेरियो की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया, ठीक है। बट अगर आपको चाहते हो कि यार मैं किसी अच्छे फाइन डाइन या बड़े 5 स्टार होटल में काम करूं, वहां पर आपकी इंग्लिश आनी जरूरी है। बिकॉज जो 5 स्टार होटल्स हैं या फिर कोई भी, अगर मैं अच्छे होटल की बात करूं, ठीक है, वहां पर आपके गेस्ट आते हैं। आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, वहां पर उस एक किसी भी 5 स्टार होटल में, चाहे वो होटल कहीं पर भी है इंडिया के अंदर, वहां पर डिफरेंट जगह से लोग आएंगे। और हिंदी, डेफिनेटली हिंदी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। वहां पर हम लोग बोलते हैं, सारी बातें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सारी हम जिंदगी भर वही बोलते आ रहे हैं। बट अगर आपको किसी एक प्रोफेशन में जाना है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि लाइक, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, इफ यू आर ड्राइवर और बोलते हो कि मैं तो ड्राइवरी कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तो क्या आपको ड्राइवर बन के कोई फायदा है ना। सिंपल सी बात है। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप बोलोगे कि यार मुझे तो पढ़ना पसंद ही नहीं है या फिर मैं पढ़ ही नहीं सकता, मुझे याद ही नहीं रहती चीजें, तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम अगर आपको शेफ बनना है और आप बोलते हो कि मुझे खाना बनाने से एलर्जी है या फिर मुझे खाना बनाना पसंद ही नहीं है, तो यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट शेफ और यू कैन नॉट बिकम अ गुड शेफ। और एट द सेम टाइम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये है कि यार अगर आपको एक अच्छा होटेलियर बनना है, अगर आपको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर, देन आपको इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। अगर कर्नाटका से कोई गेस्ट आपके पास आता है, ही कैन नॉट स्पीक हिंदी। बहुत, आई एम नॉट सेइंग कि कर्नाटका में हिंदी नहीं बोली जाती, डेफिनेटली बहुत से पार्टों में हिंदी बोली जाती है, बट एक जो कम्युनिकेशन के लिए, एक जो टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक इंग्लिश एक वहां पर कॉमन लैंग्वेज का रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी, अगर मणिपुर से कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई यूरोपियन गेस्ट आ जाए, कोई बाहर से जो गेस्ट आ जाता है आपके पास, इंटरनेशनल हमारे पास एनआरआई गेस्ट आते हैं, तो वहां पर उनके पास इंग्लिश एक आपको आनी ही चाहिए, बहुत नेसेसरी है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ रहे हो। तो एट द सेम टाइम अगर आपको ये नहीं आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी छोटे होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर सकते हो। बट आपकी जो डिग्री, अगर आप 3 इयर्स की डिग्री करते हो, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बिकॉज अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट में आपका मेन गोल क्या रहना चाहिए कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, आई वांट टू बिकम अ मैनेजर एज सुन एज पॉसिबल, और मे बी आई वांट टू बिकम अ शेफ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और बट यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि मुझे, बहुत से लोग के दिमाग में ये होगा कि मुझे तो शेफ बनना है, मुझे तो अंदर जाके खाना बनाना है, तो मुझे इंग्लिश सीख के क्या फायदा। पनीर को थोड़ा ना मैं अपनी इंग्लिश में पोएम सुनाऊंगा, सिंपल, राइट। या फिर कोई हाउसकीपिंग वाला सोचेगा कि मेरे को तो बेड बनाना है, मैं थोड़ा ना अपनी बेडशीट को इंग्लिश में बात करूंगा, समझ रहे हो। तो बट यहां पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी टीम को, अपनी डिफरेंट, अभी देखो, अभी आप अगर मैनेजर बन जाते हो तो आपके पास मैनेजर बनने के बाद स्टाफ जो रहेगा वो सिर्फ आप हिंदी बोलने वाला तो नहीं रहेगा, वो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग वाले रह सकते हैं। तो आपको उनको टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट गेस्ट। सिर्फ गेस्ट के लिए ही नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, आपके स्टाफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है कि आपको इंग्लिश कितना वो है। बट और सेम टाइम अगर आप वहां पर शेफ बनते हो, ठीक है, शेफ मतलब कि यार आजकल शेफ वो सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं लिमिटेड रह गए हैं, वो आते हैं गेस्ट, अभी बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, हे एक्चुअली आई एम वीगन और आई एम एलर्जिक टू दिस, मुझे इससे एलर्जी है, मैं वीगन हूं, मैं ये हूं, मैं डाइट कर रहा हूं। वो बोलते हैं कि अपने शेफ को बुलाओ, एंड शेफ अंदर से आते हैं, वो समझाते हैं कि हमारी ये ऐसे ऐसे, बिकॉज जितने अच्छे से एक शेफ समझा सकता है, समझ रहे हो, एक शेफ
मॉडिफाई कर सकता है चीजों को, आप उस तरीके से नहीं कर सकते ना। अगर हाँ गेस्ट ने बोल दिया कि मेरे को बटर चिकन में फ्रेश क्रीम मत डालना, ठीक है, आप शेफ उसमें मेंशन कर दो कि बटर चिकन में शेफ, वहां पर गेस्ट बोलता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, बट अगर बटर चिकन को उसको किस तरीके से बनाना है वो शेफ आएगा तभी। अगर आप नॉर्मल सा एक जस्ट बटर चिकन की बात लेते हैं, बटर चिकन को आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, यू हैव अ ग्रेट, आपके जैसा कभी कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता, बट अगर आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते, वही ना कि मैं तो बहुत प्यार करता हूं यार किसी से, बट मैं उसको कभी बता नहीं पाता, क्या आप उसको कभी पता चलेगा? समझ रहे हो? या एट द सेम थिंग, यही चीजें हैं बॉस। तो इसीलिए जो आपकी लैंग्वेज है, नॉट जस्ट इंग्लिश, ठीक है, ओनली 58 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, बट आपको अगर वर्ल्ड वाइड में जाना है तो आपको इंग्लिश क्या, आपको बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मैड्रिन, आपको चाइनीज मैड्रिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज जितना सीखोगे, और इफ यू वांट टू ग्रो इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो ये सारी चीजें बहुत नेसेसरी चीजें हैं आप लोगों को, इफ यू वांट टू ग्रो इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आप यही आपके दिमाग में, और हाँ एक और चीज कि यार मैं अपने आप को देखता हूं, व्हेन आई सी माई सेल्फ कि यार मेरे को नहीं आती थी इंग्लिश बोलनी। When I have joined hospitality industry in 2016, मेरे को my name is विक्रम भंडारी बोलना भी नहीं आता था, ठीक है, बट विद द टाइम आप लोग सीख जाते हो, आपको सीखना ही पड़ता है, समझ रहे हो? तो कैसे इंग्लिश सीखना है वो आपको अपना काम करना पड़ेगा, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, बट विद द टाइम आप सीखते हो, आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, एक वो दोहा है, आप लोगों ने अगर शायद सुना नहीं होगा तो, मतलब कि अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि भी काम करने लगती है, समझ रहे हो? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉस कि आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए, समझ रहे हो? इफ यू वांट कि मैं ये चीजें सीखूं और आप सीख जाओगे, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज मैन, जस्ट अ लैंग्वेज। हाँ, तो यही चीज है। तो बट हाँ, मेन टॉपिक यही आता है कि अगर कोई बोलता है कि मेरे से इंग्लिश कभी शायद मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पर इंग्लिश का मतलब ई भी नहीं है, तो आप लोग शायद, मेरे को नहीं लगता कि आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बॉस टू कम्पीट। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप अपनी बातें ही नहीं रख पाओगे, आप अपने गेस्ट को हैप्पी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तो इंग्लिश नहीं आती है तो आपको सीखना चाहिए, और आप सीख भी जाओगे, बट आप सोचते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, देन आई डोंट थिंक कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप ज्यादा कुछ कर पाओगे लैंग्वेज, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग इन F&B सर्विस, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी सेलिंग पावर कितनी अच्छी है, कितने अच्छे सेल्समैन हो आप, ठीक है। बहुत बार चीजें इशारों में भी हो जाती हैं, बट बहुत बार चीजें इशारों से नहीं चलता है काम, आपको बोलना पड़ता है, आपको जताना पड़ता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस वंस अगेन। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज विक्रम भंडारी एंड यू गाइस आर वाचिंग इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बना के लेके आते रहता हूं। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव, सजेशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम का पेज है इंडियन होटेलियर्स, आप उसमें भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।